Hello everyone, I'm back again with the new topic binomial theorem. Okay? तो ऐसे लास्ट वीडियो में मैंने फैक्टोरियल या फिर मेरा फैक्टोरियल वाला वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हम लोग NPR, NCR फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इसमें हमारा हेल्पफुल होने वाला है। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक सिंपल सा चीज़ से हम चालू करते हैं कि हमें अगर a प्लस बी होल स्क्वायर पूछा जाए, वेरी गुड, हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे अगर हमसे a प्लस बी होल क्यूब पूछा जाए तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी होल टू द पावर 4 पता नहीं है, राइट? जनरली हम लोग सीखे भी नहीं हैं, ठीक है। हाँ, अगर पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे इसी में a प्लस बी मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा। चलिए, इसमें अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ये तो ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो रिमेंबर, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअली पढ़ेंगे क्या? हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ओके। तो और क्या है? एक्सपेंशन टू द पावर n, वेयर n विल बी एन इंटीजर। फिलहाल हम लोग इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेकर के बात करते हैं या नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो a प्लस बी टू द पावर 10 भी अगर होगा तो हम लोग इस थ्योरम या इसके हेल्प से हम लोग उसका टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। ओके, नाउ इन दिस केस अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर ठीक था, 3 था, 4 था, तो 10 भी हो सकता है। इस पर पुट करेंगे, कैसे आएगा बताएंगे। लेकिन व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैंने ये 3 लिखा है, ओके, थोड़ा गौर से देखिए कि मैंने क्यों लिखा है। a प्लस बी होल स्क्वायर में कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? a प्लस बी होल क्यूब में 1 2 3 4 कितना है? 4 है। और इसके बाद वाले में 1 2 3 4 5। ओके, सो इन दिस केस हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म आया है, ऊपर 3 है तो यहाँ पे कितना? 4 टर्म आया है, और इधर 4 है तो यहाँ पे 5 टर्म आया है। तो therefore what do we conclude? The number of terms in expansion of a plus b to the power n is equal to n plus 1। n का वैल्यू जो भी होगा उसमें n प्लस 1 कर देंगे। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना टर्म मिलेगा? दैट इज n प्लस 1। a प्लस बी टू द पावर 10 होगा तो 11 टर्म मिलेंगे। 50 होगा तो 51, 51। ओके, बहुत लोगों को 51 समझ में नहीं आता होगा, तो 50 अगर है तो 51 टर्म। तो इस तरह से लंबा सा 51 टर्म आएगा, और वो हमें कौन देगा? बाइनोमियल थ्योरम से हमें मिलेगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम हियर? दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? a plus b to the power n is n plus 1. Okay, that was the one important thing that we studied. And now we are going to study about the binomial theorem. ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे थ्योरम पे आता हूँ, फिर उसके ऊपर कैसे हम लोग छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है दैट वी आर गोइंग टू यूज, उसका हेल्प कहाँ पे होगा। बहुत ही ईजी सा चीज़ है, ठीक है। तो रिमेंबर, a प्लस बी होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन में फॉर्मूला क्या है? ओके, इट इज nc0 a टू द पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0, फिर nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर डॉट 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 लास्ट टर्म ncn a टू द पावर n माइनस n b टू द पावर n। नाउ nc0 nc1 इसका वैल्यू आप लोगों को पता है, मेरे फैक्टोरियल वाले वीडियो में मिल गया होगा, हमने शॉर्टकट से भी सिखाया था। तो रिमेंबर, ये क्या है? ये हमारा एक एक्सपेंशन है, मतलब इसको एक्सपैंड करके इतना टर्म्स मिलेगा।
ओके अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इतना सारा लिख दिया, अगर n का वैल्यू 2 है तो 3 टर्म मिलेगा, आपने इतना लिख दिया। ये जनरल फार्मूला है, कहाँ पे स्टॉप करना होगा ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल 5c3 हो सकता है, 5c6 नहीं होगा। ये हो सके हमने फैक्टोरियल वाले में ना बताया हो, NCR के केस में R शुड बी लेस देन इक्वल टू n। तो 5 अगर ऊपर है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। 5c6 नहीं होने वाला, तो वहीं पे स्टॉप कर जाए। अगर 3 है तो ये 3c3 पे रुक जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर NCR है तो R का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होता है। तो दिस इज अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। ये तो लंबा चौड़ा हो गया, हम उसके हेडेक पे नहीं आएंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म नहीं है, हम इसको nth टर्म बोलेंगे। ओके, एक्चुअल में ये n+1th टर्म होगा। कैसे होगा अभी पता चल जाएगा आप लोग को। ओके, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। गौर से देखिए, 1 के टाइम में यहाँ पे 0 है, 2 के टाइम में यहाँ पे 1 है, 3 के टाइम में 2 है। तो जरूर अगर n है तो एक ज़्यादा n+1 tn+1। और हमें पता है कि अगर a प्लस बी टू द पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n+1। अभी थोड़ी देर आगे बताए थे, तो ये लास्ट टर्म हमारा n+1 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक जनरल फार्मूला निकालते हैं। क्या? tr+1, जिसमें हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे 0 से। तो r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें पहला टर्म मिलेगा, क्योंकि t0+1 t1 ये इंडिकेट करता है कौन सा टर्म हमें निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भेजे में घुस गया तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। तो tr+1 दैट इज द जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? NCR a टू द पावर n-r b टू द पावर r। ठीक है, अब इसी का एक्सपेंशन में मैं जनरल टर्म को यूज़ करता हूँ। मैं सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म निकाल के आपको दिखाता हूँ। t2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? t1+1 इस फॉर्मेट में सजाना पड़ेगा। तो r का वैल्यू 1 हो गया, तो इट विल बी NC1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1। देखिए सेकेंड टर्म मैच कर रहा है, हाँ है ना। हम इसका थर्ड टर्म निकालते हैं, t3 दैट विल बी t2+1। r का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, तो इट विल बी NC2 a टू द पावर n-2 ओके b टू द पावर 2। कुछ इस तरीके का हो गया। देखिए ये हमारा थर्ड टर्म के साथ मैच कर रहा है। यस, ये मैच कर रहा है। चलिए अभी हम इसी को थोड़ा और जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे निकालते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर आप लोग को पता है। ठीक है, हम चलिए पहला टर्म निकालते हैं, t1 मतलब t0+1। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2 है, गौर से देखिए n का वैल्यू 2 है, तो इट विल बी 2c0 a टू द पावर 2 - 0 b टू द पावर 0। 2c0 का वैल्यू 1 होता है, b टू द पावर 0 1, तो a स्क्वायर आया। नाउ विल ट्राई टू फाइंड सेकेंड टर्म दैट इज t1+1। तो इट विल बी 2c1 a टू द पावर 2 - 1 b टू द पावर 1। तो 2c1 इज 2, a टू द पावर 2 - 1 मतलब a टू द पावर 1 a और b, तो ये आ गया 2ab। t3 t2+1 राइट, तो इट विल बी 2c2 a टू द पावर 2 - 2 b स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 1, 2c2 1 होता है, तो दिस वन इज b स्क्वायर। हमें मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n। हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक और चीज़ का कैलकुलेट कर लेते हैं, चले बोलिए ये तो हमें पता था,
a प्लस बी टू द पावर 4 का मैंने एक्सपेंशन लिखा था, हो सके तो वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, वहाँ पे पॉज करके देखिएगा जब मैं स्टार्टिंग में a प्लस बी टू द पावर 4 लिखा था। मैं उसमें का कुछ टर्म निकालता हूँ, 5 टर्म होंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ a प्लस बी टू द पावर 5, a प्लस बी होल टू द पावर 5 का मैं टर्म निकालता हूँ। तो थोड़ा गौर से देखिए, मैं इसमें का ज़्यादा नहीं, मैं इसमें का T2 निकालता हूँ एंड T4 निकालूंगा। आप लोग ये मैच कर लीजिएगा कि हमारा सही था कि नहीं था। तो इट विल बी T1 प्लस 1, इट इज़ 5, n का वैल्यू 5 नज़र आ रहा है, सो इट इज़ 5C1 a टू द पावर 5 माइनस 1 b टू द पावर 1। तो फाइनल आंसर इज 5a टू द पावर 4 इंटू b। ये हमारा आंसर था। ओके, हमने 5 का किया था कि 4 का किया था? सॉरी, 4 का किया था हमने, 5 का तो नहीं दिखा था, 4 का ही हम लोग कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4, ठीक है। तो आंसर इज 4a क्यूब b, राइट। ये आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो को, पॉज, और वहाँ पे पॉज करके देखिए T2 का वैल्यू हमने क्या निकाला था। T4 दैट विल बी T3 प्लस 1, तो इट इज 4C3 a टू द पावर 4 माइनस 1 b टू द पावर 3। तो फाइनल आंसर इज 4ab क्यूब। देख लीजिएगा मैच करके। सो इन शॉर्ट रिमेंबर, ट्रस्ट मी, हम इसके एक्सपेंशन या इसके डेरिवेशन पे नहीं आ रहे हैं। तो द जनरल टर्म, ये तो जनरल एक्सपेंशन हो गया, और ये तो एक सीक्वेंस या एक सीरीज टाइप का है, तो हर एक सीरीज का एक जनरल पैटर्न होगा। तो ये पैटर्न का जो जनरल टर्म है वो हमारा इस फॉर्मूला पर बैठता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या है। अब मान लीजिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इस तरीके से वगैरह वगैरह कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस है। फिर हम लोग इसके ऊपर जो हमारा मेन सवाल या वैरायटी क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। सो वंस अगेन वी हैव TR प्लस 1 इज NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। इसको लिख के रख लेना है। अब थोड़ा गौर से देखिए, a प्लस बी होल टू द पावर n कुछ इस तरीके का रहा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला वाला तो a टू द पावर n आएगा। ओके, यार मैं पूरा करके दिखाता हूँ। C0 ऊपर में मैं n अगर नहीं लिख रहा हूँ, रिमेंबर NC0 को मैं C0 से डिनोट करूँगा, NC1 को C1 से, जस्ट ताकि मेरे को राइटिंग में कंजेशन ना हो, और कोई रीज़न नहीं है। NC3 रहेगा तो C3 लिख रहा हूँ, मतलब ये NC3 है। जब C3 का वैल्यू पुट करेंगे तब हम लोग बता देंगे। ओके, तो हमारे पास a प्लस बी टू द पावर n है, तो ये C0 a टू द पावर n आएगा, फिर C1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर C2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला आएगा हमारे पास b टू द पावर n। नाउ अगर आपसे पूछ लिया जाए a माइनस बी होल टू द पावर n, तो इस वाले सीरीज में क्या करेंगे, b की जगह पे माइनस बी पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो लेट्स सी, पहला वाला क्या होगा, C0 a टू द पावर n, यहाँ पे b की जगह माइनस बी पुट होगा, माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे b की जगह माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर ही होता है, तो साइन में कोई चेंज नहीं, तो प्लस C2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा। तो लास्ट वाला टोटली डिपेंड करेगा हमारा कि ये ऑड है कि इवन है। अगर इवन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और अगर ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो व्हाट डू वी सी कि अगर a माइनस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन है तो हमारा सीरीज सेम रह रहा है, जस्ट ऑल्टरनेटिवली हमारा प्लस माइनस हो रहा। टू बी मोर स्पेसिफिक, ओके, इवन पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ओके, ये सब वाले के आगे नेगेटिव साइन होगा, ऑड टर्म्स के आगे नेगेटिव नहीं होगा, इवन टर्म्स के आगे हमारा नेगेटिव होने वाला है। ओके, तो दैट वाज समथिंग अबाउट द एक्सपेंशन, ओके, दैट वाज समथिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n एंड a माइनस बी टू द पावर n।
ना गौर से देखिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+1 है, और यहाँ पे भी n+1 ही होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर हम इसमें, चलिए एक चीज़ और ही पूछ लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्या, a+b⁴n प्लस a-b⁴n, तो क्या देख रहे हैं, अगर ऐड करेंगे तो ये वाले पोर्शन जो हमारा इवन टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगा, इवन वाले टर्म कैंसिल होंगे। या चलिए मैं इसको थोड़ा और लंबा टर्म्स दिखा के आप लोग को फिर समझाता हूँ। दोबारा लिखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे तो आप लोग को भेजे में भी घुसेगा। तो इस बार मैं फिर से a+b⁴n और उसके बाद वाले टर्म्स को लिखता हूँ, थोड़ा गौर से देखिए। a+b⁴n, दैट इज c0 a⁴n प्लस c1 a⁴n-1 इंटू b, c2 a⁴n-2 इंटू b², c3 a⁴n-3b³ प्लस c4 a⁴n-4 b4 डॉट 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 डॉट। ओके, तो लास्ट टर्म विल बी cn b⁴n। नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट इज a-b⁴n, दैट इज c0 a⁴n माइनस c1 a⁴n-1 इंटू b। क्या बोले थे, इवन टर्म्स के आगे हमारा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव होता जाएगा। फिर प्लस c2 a⁴n-2 b², फिर c3 a⁴n-3 b3 प्लस c4 a⁴n-4 b4 डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला होगा हमारा टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके भी नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, कुछ इस तरीके का है। अब मान लीजिए हम आपसे पूछ ले कि कुछ ऐसा सीरीज पूछिए, a+b⁴n प्लस a-b⁴, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देख रहा, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिख नहीं रहा है, जो भी है, तो इवन टर्म्स हमारा कैंसिल हो रहा है और इन सब का डबल डबल टर्म्स आ रहा, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ c0 a⁴n प्लस c2 a⁴n-2 b², है ना, कुछ इस तरीके सा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ऑड पोजीशंस ऑफ a+b⁴n, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हमें ऑड पोजीशंस जो मिला, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, है ना, इसी तरीके से मिलेगा। तो a+b⁴n प्लस a-b⁴n में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ऑड पोजीशंस ऑफ a+b⁴n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सिंपली आपको n पता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो उसके ऑड पोजीशंस कितने होंगे, 25। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है तो उसमें ऑड पोजीशंस कितने होंगे, 26 होंगे, है ना। तो उस हिसाब से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली a+b⁴n माइनस a-b⁴n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इवन पोजीशंस ऑफ a+b⁴n। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, गौर से देखिए यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, इवन वाला कैंसिल नहीं हो रहा, ऑड वाला कैंसिल हो रहा है। ये माइनस होके कैंसिल तो ये प्लस होकर के ऐड हो रहा है ना। तो इन शॉर्ट व्हाट डू वी गेट, वी गेट द 2 टाइम्स ऑफ इवन पोजीशंस ऑफ a+b⁴n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है इसका कितना है, उसका इवन नंबर्स कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें क्या होगा हमारे पास, ओके बोर्ड को रब कर दिया हमने। अब आते हैं कि इसके ऊपर किस टाइप का न्यूमेरिकल्स क्या हमसे पूछा जा सकता है। सबसे कॉमन चीज़ तो जैसे हो गया कि आपसे अगर ये पूछा गया, लेट्स से 103 होल टू द पावर 4, जस्ट एक एग्जांपल, 103 होल टू द पावर 4, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दैट विल बी 100 प्लस 3 होल टू द पावर 4। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में पुट करेंगे तो पहला वाला टर्म क्या आएगा, 100 टू द पावर 4 आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। सेकेंड वाला टर्म क्या आएगा, 4c1 100 का होल क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। उसके बाद आएगा 4c2 100 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर। उसके बाद 4c3 100 टू द पावर 1 3 क्यूब एंड लास्ट वाला आएगा 3 टू द पावर 4। सो लेट्स कैलकुलेट। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म 4c1 तो पहले तो 0 पुट कर लें, उसके बाद 4 इंटू 3 12, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट वे। नाउ 4c2 का वैल्यू 6 होता है, यस, 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 करके देखिएगा 6 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो 6 9 54 और यहाँ पे 4 0, 1 2 3 4 5 एंड 4। लास्ट वाला 4c3 का वैल्यू 4 है एंड दिस वन इज 27, ओके, और ये 100, 27 4 ज़ा 108, am I right, 54 और उसका डबल 108 और यहाँ पे 2 0, ओके, एंड लास्ट वाला 3 टू द पावर 4, दैट वन इज 81। तो टोटल वी डू 1 8 8 0 5 5 2 1 1, ये हमारा आंसर है। तो जैसे CBSE स्टूडेंट व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि टू द पावर 4 या जो भी करना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन। हाँ, अभी हम इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि इतना कैलकुलेट करना है। आप लोग को पता कि ये इतना है, ये तो 100 क्यूब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग माइंड पे भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन रहा कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। रिमेंबर दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्सपेंशन किया है। अब देखिए इसमें सवाल हमारा किस किस टाइप का हो सकता है। एक दो सम सी करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। सपोज इफ आई टेक एन एक्सपेंशन इज लेट्स से x प्लस 1 या लेट्स से 2x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 10। ओके, हम इसमें वेरियस क्वेश्चन लिस्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज थर्ड टर्म हमें निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेट्स से टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब। एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्स क्यूब होगा कि नहीं। एंड फोर्थ वन टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 6। ओके, कौन सा टर्म है जो x टू द पावर 3 है, कौन सा टर्म है जो x टू द पावर 6 है, इसका थर्ड टर्म क्या होगा और इसका थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा। रिमेंबर कोई भी अगर हमारा बाइनोमियल का क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम इसका TR+1 निकाल लीजिए एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कैसे, हम इसका पहले TR+1 निकालते हैं। जनरल टर्म TR+1 तो इट विल बी 10c2 2x होल टू द पावर 10 minus r into 1 by x whole to the power r। अब थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें हम लोग। सो वी गेट 10cr 2 to the power 10 minus r x to the power 10 minus r 1 by x to the power r। ठीक है, then we have 10cr 2 to the power 10 minus r x to the power 10 minus 2r, है ना। तो ये क्या है, ये इसका जनरल टर्म है। ओके, इस सीरीज a प्लस बी टू द पावर 10, तो इसका TR+1 हमने इसका जनरल पैटर्न निकाल लिया।
तो जनरल पैटर्न में क्या था, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ये हमारा जनरल पैटर्न है। उसके बेसिस पे पुट किया 2x होल टू द पावर 10 माइनस आर, तो इंडिसेस के बेसिस पे दोनों के ऊपर मैंने पावर बैठा दिया और नीचे x टू द पावर आर। ये r जब ऊपर जाएगा तो 10 माइनस आर तो 10 माइनस 2 आर, बाकी वैसे का वैसा। ठीक है, तो हम इसको अभी जस्ट रब करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास टी आर प्लस 1 क्या है, मैं ऊपर नोट करके रख देता हूँ, बहुत हेल्प करने वाला है। टी आर प्लस 1, तो इन दिस केस इट इज 10 सी आर 2 टू द पावर 10 माइनस आर एक्स टू द पावर 10 माइनस 2 आर। ये हो गया मेरा इस सीरीज का जनरल टर्म। अब देखिए सारा क्वेश्चंस कैसे हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन T3 T2 प्लस 1, R की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो इट इज 10C2 2 टू द पावर 8 x टू द पावर 10 माइनस 4। चलिए एक स्टेप दिखा देता हूँ, तो 10C2 का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 9 45, 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा 256। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा x टू दी पावर 6, ये हमारा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए कितना इजीली हो गया जब हमें टी आर प्लस 1 पता है। सेकेंड क्वेश्चन T3 फ्रॉम एंड। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 11 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो 11 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। वंस अगेन ये 11 क्या है, 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। T3 फ्रॉम एंड, तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड प्लस 1, तो 9th हो गया। तो T3 फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू T9 फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, फ्रॉम बिगिनिंग, तो T9 फ्रॉम बिगिनिंग विल बिकम T8 प्लस 1, R की जगह 8, तो 10C8 2 टू द पावर 10 माइनस 8 इज 2 स्क्वायर एंड 10x टू द पावर 10 माइनस 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 10C8 का वैल्यू, 10C8 का वैल्यू भी 45 होगा इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6, तो इट इज 180 by x to the power 6. This is how we got T9 और T3 from end. Once again I repeat, T3 मतलब from end, पीछे से एक सीरीज होगा तो उसके पीछे से तीसरा टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11th, 11 माइनस 3 प्लस 1 9th टर्म। उल्टा गिनती भी कीजिए, 11th 10th एंड 9th, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड आ रहा है, हमारा ये पैटर्न सही है। तो दैट वाज द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी डिड। ओके, नाउ अब क्या है हमारे पास, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो हमने देखा था। तो क्या है हमारे पास, टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, मतलब क्या कि इसका वैल्यू 3 होना चाहिए। तो 10 माइनस थर्ड वाला पार्ट के लिए 10 माइनस 2r का वैल्यू 3 कर देते हैं, तो देयरफॉर r का वैल्यू कितना आएगा, 7/2, हाँ या ना। टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मतलब 10 माइनस 2r 3 होना चाहिए। r का वैल्यू क्या हो गया, 7/2। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मैंने बोला था r क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब। तो सोचिए अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगी क्या इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब आएगा, तो सारा एक्सपेंड करके देखेंगे, नो TR प्लस 1 कैलकुलेट किया, ऐसे देख लिया, पूरा का पूरा एक्सपेंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पार्ट 4 अगर हम देखें कि द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 6, सो इन दिस केस 10 माइनस 2r का वैल्यू 6, देयरफॉर 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू 2r, r का वैल्यू 2। अभी आप लोगों ने वैसे भी देखा था कि सेकेंड r का वैल्यू 2, सॉरी हाँ, तो r का वैल्यू 2 अगर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स कैलकुलेट, T2 प्लस 1 आएगा, r का वैल्यू 2, तो r का तो T2 प्लस 1 थर्ड टर्म, हमने देखा था थर्ड टर्म में x टू द पावर 6 था। वीडियो को जस्ट थोड़ा रिवर्स कीजिए और देखिए, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 10C2 2 टू द पावर 8
एक्स टू द पावर 6। हमने कैलकुलेट करने बोला था 45 इंटू 256 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो देखिए एक तरह से हमारा आंसर सही आ रहा है कि हम लोग जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यस, TR+1 हमें कितना इफेक्टिव है। ओके, और इसमें से क्या पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या पूछ सकता है, द टर्म, मान लीजिए 5th क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहने का मतलब कि एक्स का टर्म नहीं होगा, एक्स का टर्म नहीं होगा मतलब एक्स के खोपड़ी पे, मतलब माथे पे 0 आना चाहिए, तभी ना एक्स टू द पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा और एक्स का टर्म नहीं होगा। तो देयरफॉर आर का वैल्यू क्या है, 5। देयरफॉर t 5 + 1 इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब वो एक कांस्टेंट होगा 10c5 2 टू द पावर 5। 10c5 ये कैलकुलेट करके आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। तो दैट वाज समथिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। ओके, कि इसका एक्सपेंशन क्या है, इसका जनरल टर्म क्या है। ओके, दिस वाज द समथिंग बेसिक थिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। इसका TR+1 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरीके का न्यूमेरिकल्स रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा नहीं होगा, वो तो हम अपने क्लास में जब कराएंगे तब आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।